हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। दोस्तों आज की टॉपिक सर्च और इंडिसेस पार्ट 2 लेके आया हूं। दोस्तों पार्ट 1 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाए हैं दोस्तों, और उसमें एक दो क्वेश्चन भी करवाए हैं दोस्तों। जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं सबसे पहले यूट्यूब पे जाए और मैथ्स अड्डा में पार्ट 1 सर्च और इंडिसेस का देखें दोस्तों। देरी नहीं करते हुए आप आगे की क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, इसका आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि √2, कोमा 3√3, कोमा 4√4। दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। आपको सबसे बताना है दोस्तों कि बड़ी संख्या इसमें से कौन होगी। दोस्तों ये आपको बताना कि बड़ी संख्या कौन होगी। दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों पार्ट 1 में मैंने बता चुका है दोस्तों। अब डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे जल्दी करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मन में ही दोस्तों 2, 3, 4 मैंने बोला दोस्तों कर्णी घात जितना भी होता है दोस्तों 2, 3, 4 का एलसीएम लेते हैं दोस्तों। तो एलसीएम आया दोस्तों 12। एलसीएम कितना आया दोस्तों 12। अब बेस की पावर 12 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्णी घात को कितना से गुना करें कि 12 हो जाए, तो 6 से, या 12 में हम 2 से भाग देंगे, जो मान आता नहीं 6 वो बेस की पावर रख देंगे। तो 2 छाके 12 ये रख दिए दोस्तों, कोमा। बेस 10 का तस दोस्तों 3 को कितना से गुना करें जो 12 आ जाए दोस्तों। 12 जो एलसीएम लिए थे दोस्तों, तो 3 चौके 12, तो 3 की पावर 4 दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 4 बेस 10 का तस, 4 को कितना से गुना करूँ कि 12 हो जाए 3 से, तो बेस की पावर 3। अब 2 की पावर 6 होता है दोस्तों 64, तो मैंने 64 लिख दिया दोस्तों। 3 की पावर 4 होती है दोस्तों 81, तो मैंने 81 लिख दी दोस्तों। और 4 की पावर आता है 64 दोस्तों, 64 लिख दी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन है, तो 81 है दोस्तों। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि √4, कोमा 4th√6, कोमा 6√15, 6√15, कोमा 12 245। इसमें से बताना है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन होगी। तो वही दोस्तों मैंने बेसिक कैसे बनता है ये आपको मैंने पार्ट 1 में थ्योरी में बता चुका हूँ। अब हम लोग एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करेंगे उसको बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों 3, 4, 6, 12 से कटने वाली राशि यानी कि एलसीएम हम मान लेते हैं कि 12। ठीक है दोस्तों। अब 12 लाने के लिए बेस 10 का तस दोस्तों, बेस इसी को कहते हैं बेस 10 का तस दोस्तों। 3 को कितना से गुना कर दे 12, तो जितना 3 चौके 12 4 से, तो बेस की पावर 4 कर देंगे दोस्तों, कोमा 6 हो गया दोस्तों। 4 तिया 12, तो 6 की पावर 3। बेस 10 का तस 6 दूनी 12, तो बेस की पावर 2। 245 बेस 10 का तस 12 में कम 12, तो पावर 1। आप देख रहे हैं दोस्तों 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 कितनी होती है, तो 4 चौके 16, 16 गुना 16 256, तो ये हमारी हो गई दोस्तों 256, कोमा 6 की पावर होती है Q 216, ये तो याद होगा। 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225, और 245 पे पावर 1 है, तो 245 10 का 10। आप देख रहे हैं दोस्तों कि 256, 216, 225, 245, सबसे बड़ी संख्या हमारी 256 है दोस्तों। 256 करने का मतलब होता है दोस्तों कि √4, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रही है कि नहीं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेती है कहता निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि 6√12, कोमा q√4, कोमा 4th√5, कोमा
स्क्वायर रूट 3। इसमें से सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है दोस्तों। सबसे छोटी संख्या दोस्तों ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। बस जैसे हम लोग करते हैं दोस्तों, 6, 3, 4, 2 का एलसीएम लेते हैं। ये दोस्तों एलसीएम अगर पूछे कि किसका एलसीएम लेते हैं तो इससे हम लोग कहते हैं जो नुकीला भाग के अंदर में रहता है दोस्तों, इसी को कहते हैं नुकीला भाग के अंदर में जो रहता है उसे हम लोग कर्णी घात कहते हैं। तो हम लोग कर्णी घात का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो गया हमको 12। ये तो आपको पता है दोस्तों। अब 12 10 का 10 यानी 20 10 का 10, बेस की पावर 6 से 6 को कितना से गुना करे कि 12 हो जाए 2, तो बेस की पावर 2। बेस 10 का 10, 3 चौके 12, तो बेस की पावर 4। 5 10 का 10, 4 तिया 12, तो 5 की पावर 3। 3 10 का 10, 2 छाके 12, 6 है कि नहीं दोस्तों। आइए दोस्तों 12 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों 144 बराबर 144 है कि नहीं दोस्तों। 4 का स्क्वायर 256 होता है दोस्तों, ये तो आपको पता है दोस्तों। 5 का क्यू 125 होता है दोस्तों, ये तो पता है दोस्तों। 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 का पावर क्यू हो जाएगा, तो 9 का क्यू था 729। ये तो आपको पता है दोस्तों 729। आप देख रहे हैं दोस्तों सबसे बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 729, लेकिन प्रश्न में बोला आपको सबसे छोटी संख्या तो 125। सबसे छोटी संख्या 125 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 4th रूट ऑफ 5। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज का चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपका 4th रूट ऑफ 3, 5th रूट ऑफ 4, 5th रूट ऑफ 4, 10th रूट ऑफ 12, 1। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या तो ये हो जाएगी दोस्तों 1। आप बोलेंगे सर 1 कैसे सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, इस सबको तो आप तोड़े नहीं। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन एक सबसे छोटी संख्या होगी दोस्तों। एक क्या होगी सबसे छोटी संख्या। आप बोलिएगा सर कैसे, तो ऐसे समझिए। हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं दोस्तों कि 1 की पावर दोस्तों 1 की पावर कुछो, कुछो का मतलब समझते हैं। 1 की पावर कुछो रहे तो उसका मान ऑलवेज दोस्तों 1 ही आता है कि नहीं। 1 का कोई सा भी मूल निकालेंगे दोस्तों, 1 का कोई सा भी मूल निकालेंगे तो उसका मान भी 1 ही हो जाता है। जैसे आप बोलेगा सर 2 मूल निकालेंगे वर्गमूल, तो 1 को तो हम दोस्तों लिख सकते हैं 1 गुना 1, तो जोड़ा का 1 लेते हैं वर्गमूल, तो ये भी। आप बोलेंगे सर 2 की जगह, ये मैं बड़ा कर देता हूँ, अगर 2 की जगह दोस्तों अगर मैं 3 ले लूँ तब भी 1 को तो 3 बार लिख सकते हैं, तब भी तो वर्गमूल 1 होगा। अगर यहाँ पे 4th रूट लिख दूँ दोस्तों, फिर भी तो 4 को 1 बार लिख सकते हैं, फिर भी तो वर्गमूल 4th रूट 1 होगा दोस्तों। अगर मैं फिर यहाँ पे 5 लिख दूँ दोस्तों, फिर भी तो 1 गुना 5 करेंगे, यानी 5 का जोड़ा लेना, फिर भी तो 1 आएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि 1 का कोई सा भी मूल निकाले, कोई सा मूल मतलब दूसरा मूल, तीसरा मूल, चौथा मूल, पाँचवा मूल, छठा मूल, सातवां मूल, उसका एक मूल कौन सा मान होगा 1 होगा। तो 1 का कोई सा भी मूल निकालेंगे वो मान कितना होगा 1। अगर बोलेगा कि 1 का 20वां मूल कितना होगा दोस्तों, तो इसका मान भी 1 होगा, क्योंकि 1 को तो 20 बार लिख सकते हैं। जो नुकीला वाला भाग के अंदर रहता है, जो मूलवा रहता है दोस्तों, उसका मतलब होता है कि 20 का 1 मतलब 20 का 1 लेना है, यानी कि 20 जोड़ा का मतलब 20 संख्या का एक संख्या निकालना। वर्गमूल का मतलब होता है जोड़ा का 1 लेना है। तो उसी तरह कि इसमें 20 में मतलब 1 का जो भी मूल बोलेगा आपको दोस्तों, 1 का कौन सा भी मूल बोले उसका मान 1 ही होगा। और 1 की पावर कुछ देखेंगे तो 1 ही होगा दोस्तों। 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 0 1, किसी भी संख्या पे पावर 0 रहने पर उसका मान 1 होता है। 1 की पावर -2 तब भी उसका मान 1 होगा दोस्तों। यानी 1 की पावर कुछ भी रहेगा और उसका कोई सा भी मूल्य निकालेंगे तो 1 होगा। तो दोस्तों इस 1 को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, अपने आवश्यकता के अनुसार हम यहाँ लिख देते कि 20 के अंदर है, तो इसका भी मान 1 ही होगा। हमारे हिसाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं मिटा देता हूँ। ये बात समझ में आई दोस्तों कि हम ऐसा क्यों किए। अब हम
एलसीएम निकालने के लिए ऐसा किया दोस्तों, आप 4, 5, 10 और 20 से कटने वाली एलसीएम 20 होगा दोस्तों। तो 3 की पावर दोस्तों 5, 20 10 का 10, 5 चौके 20 तो 20 की पावर 4, 12 10 का 10 तो 10 दूनी 20 तो 20 की पावर 2, 1 10 का 10, 20 एकम 20 तो 20 की पावर 1। अब बाबू 3 की पावर 5 करना है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 तिया 9, 9 81, 81 तिया, जैसे 3 को हम 5 बार गुना करते हैं दोस्तों, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 तिया 243। ये कितना हो गया दोस्तों, 243। 4 की पावर 16 होता है 256, 12 का 144 हो जाएगा स्क्वायर, और 1 10 का 23। देख रहे हैं दोस्तों, एक सबसे छोटी संख्या है कि नहीं। तो आपको समझाने के लिए हम ऐसा करें, आप देख के भी बोल सकते हैं एक सबसे छोटी संख्या होगी। अब प्रश्न में बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो 243, 256, 144, तो सबसे बड़ी संख्या 256 है। 256 का मतलब होता है दोस्तों 5th रूट ऑफ 5, 5th रूट ऑफ 4, सॉरी 5th रूट ऑफ 4। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को जानने से पहले एक छोटा सा थ्योरी हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। मैंने दोस्तों आपको बोला था दोस्तों कि कोई भी संख्या बड़ा या छोटा कैसे पहचानेंगे, या तो उसका बेस को बराबर करेंगे या तो पावर को बराबर करेंगे, तभी हम आसानी से बोल सकते हैं ये संख्या छोटी होगी या ये संख्या बड़ी होगी। कब, जब या तो बेस बराबर करना है या तो पावर को बराबर करना है दोस्तों। अगर मैं दोस्तों ये बोलूँ दोस्तों कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4, मैं बोलूँ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप बोलोगे कि सर इसको तो आसानी से हम लोग मुँह इसको हम लोग काउंट कर सकते थे। 2 की पावर 2 हो गया 4 और 3 की पावर 4 हो गया 81। तो बोलेंगे सर सबसे बड़ी संख्या ये हो गया। हम बोले सही बात है दोस्तों। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि देख रहे हैं कि 2 पावर में 2 कॉमन आ रहा है दोस्तों। हाईएस्ट कॉमन कितना आ रहा है दोस्तों, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। जब 2 कॉमन लेते हैं दोस्तों तो 2 की पावर 1 लिख देंगे दोस्तों, और पावर में कितना लिख देंगे 2, है कि नहीं, कोमा 3 10 का 10, 2 पावर लिए दोस्तों तो 2 ऊपर रख देंगे, ये ऐसे होगा। हम जानते हैं दोस्तों कि a पे पावर m रहता है इंटू n करते हैं, तो इसका मतलब होता है a पावर टू, जब ब्रैकेट में पावर रहता है दोस्तों तो गुना हो जाता है m गुना n। क्या करते हैं, m गुना n। ये आपको जानते होंगे दोस्तों, ये तो आपको पता है। उसी तरह देखिए दोस्तों, जब पावर ब्रैकेट में है तो गुना करते हैं, 2 का 2, तो देखिए 2 की पावर 2 आ गया कि नहीं। बेस 10 का 10, 2 दूनी 4, देखिए 3 की पावर 4 आ गया कि नहीं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, हमने क्या बोला था, कोई भी संख्या बड़ा या छोटा तब होता है या तो उसकी बेस बराबर होना चाहिए या तो पावर बराबर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पावर बराबर कर दिया दोस्तों। 2 की पावर 1 तो 2, तो 2 की पावर 2 10 का 10, 3 की पावर 2 तो 9, 9 की पावर 2। अब दोस्तों देख रहे हैं कि पावर सेम है दोनों में, तो अब पावर सेम है दोस्तों, तो जो संख्या बड़ा होगा उसका पावर भी तो बड़ा होगा, क्योंकि पावर तो सेम है। जो संख्या बड़ा उसका मान तो बड़ा, क्योंकि पावर सेम है। तो इस दोनों में बड़ा देखने बेस 9 का है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा दोस्तों, है कि नहीं। तो 9 पे पावर 2 बड़ा होगा, यानी कि 3 की पावर 4 आपस में क्या होंगे, सॉरी बड़ा होंगे। आप बोलेंगे सर इतना समझाने का क्या ज़रूरत है, तो हम ये समझ रहे हैं दोस्तों कि दोस्तों जब ये पावर बराबर रहता है दोस्तों, हमको पावर से कोई मतलब नहीं, पावर से हमको कोई मतलब नहीं। क्यों दोस्तों, क्योंकि बेस जिसका बड़ा वही मान बड़ा देगा दोस्तों। तो पावर 2 रहे या ना रहे, बेस जिसका बड़ा रहता है दोस्तों वो बड़ा मान होता है। तो हम क्यों ना यहाँ बोल दे दोस्तों कि पावर सर कटता है तो काट देते हैं, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, फिर तो वही तो आ गया। देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, क्योंकि पावर 10 का 10 ही रहता है। अब 2 की पावर 1 हो जाता है 2 और 3 की पावर 2 हो गया दोस्तों 9। तो 2 और 9 में दोस्तों देख रहे हैं कि 9 बड़ा है, तो हमारा 3 पे पावर 4 क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्योंकि पावर तो सबका बराबर है, इसलिए बेस से ही हम लोग कर लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों
कि पावर कटता है तो काट लेंगे, पावर कटता है तो काट लेंगे। समझ में आए दोस्तों? और उसके बाद देख लेंगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा। आई थिंक दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी दोस्तों। आइए हम 5 नंबर क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। अब दोस्तों हम 5 नंबर क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, 5 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों कि क्यूब ऑफ 3 9 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 4th रूट ऑफ 16 यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, पढ़ने में मिस्टेक कर जाते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं। यहाँ 6 रूट ऑफ 80। इसमें से आपको बताना कि सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या अगर निकालते हैं तो उसी तरह दोस्तों करते हैं कि 3 2 4 6 से कटने वाली राशि लाते हैं 12। ठीक है। अब बेस 10 का 10 दोस्तों, 3 चौके 12 तो बेस की पावर 4 दे देते हैं। ये क्यों देते हैं आपको बेसिक में बता चुके हैं दोस्तों। 3 10 का 10, 2 छक्के 12 6, 16 10 का 10, 4 तिया 12 3, 80 10 का 10, 6 दूनी 12, है कि नहीं दोस्तों। अब दोस्तों अब दिक्कत यहाँ आ गई दोस्तों कि 9 की पावर 4 करने में हमको दिक्कत हो रही है। आप कैसे बढ़ेंगे सर? तो 9 की पावर 4 करेंगे तो 4 बार 9 लिखेंगे, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 9 नमा 81, 9 नमा 81। अब 81 गुना 81 कीजिए तो 81 गुना 81 करते हैं दोस्तों, 81 गुना 81 तो 81 हो गया दोस्तों, 8 8 8 64, तो 1 8 8 16 यानी 6561 हो गया दोस्तों, 6561। इसका मान कितना आ गया दोस्तों? 6561। 3 की पावर 6 करते हैं दोस्तों, तो 3 की पावर 6 3 3 9 81, 81 नमा 72 यानी 729, ये भी लिख दिए दोस्तों। अब 16 की पावर 3 थे, 16 का स्क्वायर होता है 256, फिर 256 गुना 16 कीजिए दोस्तों, तो 16 छः के 96 के 6 हासिल 9, 16 पंचे 80, 9 89 के 9 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 यानी कि 4096 आ गया दोस्तों, 4096। 80 का स्क्वायर करता है 88 64 2 0। आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस सब में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है हमको, तो 665 61 729 40 96 6400, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा होगा 6561 यानी कि क्यू रूट ऑफ 9। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ये तो दोस्तों आप बना लिए दोस्तों, लेकिन आप देख रहे हैं दोस्तों कि जैसे ही पावर बड़ा होने लगा दोस्तों, जैसे ही पावर बड़ा होने लगा दोस्तों, हमको गुना करने में थोड़ा सा टाइम लेने लगा, हमको गुना करने में थोड़ा सा टाइम क्या हो गया? लेने लगा। अगर मान लीजिए दोस्तों 16 की पावर 3 था तो हम वहाँ कर दिए, अगर 16 की पावर यही 6 रहता है दोस्तों तब तो करते करते और टाइम हो जाता, तो इसको उतना गुना करने में तो टाइम लग जाता। तो दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट में पार्ट 1 में एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि अलग जोड़ा कर कर के हम लोग छाटते हुए जाएंगे। तो आइए उसी चीज़ का यूज करते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों और इसको हम लोग देखते हैं अगला मेथड। दोस्तों ऐसा जब भी क्वेश्चन रहता है दोस्तों, तो हम लोग ने आपको सेकेंड मेथड बताया था दोस्तों कि बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। पहले इस दोनों में करते हैं, हम किसी दो में कर सकते हैं, इस दोनों में, इस दोनों में, इस दोनों में, किसी दो में कर सकते हैं। तो इसका करने का नियम हम लोग क्या बताए थे दोस्तों कि बेस 10 का 10 लिख देते हैं दोस्तों, बेस 10 का 10। अब 9 की पावर, बेस की पावर देना है तो अपोजिट वाले जाते हैं, इसका जो करनी घात है दोस्तों इसका पावर दे देंगे, इस पे जो है बाबू इसका करनी घात पावर दे देंगे, यानी कि उल्टा कर देना है। क्या करना? उल्टा कर देना पावर। आप देखिए बाबू 9 की पावर 2 करते हैं 81 और 3 की पावर 3 करते हैं तो 87। तो हम देख रहे हैं दोस्तों 81 और 87 में ये बड़ा है ये छोटा है दोस्तों, तो ये तो ख़त्म हो गया दोस्तों, क्योंकि हमको सबसे बड़ी संख्या निकालना है, ये 10 का 10। अब दोस्तों इसमें और इसमें हम लोग चलते हैं,
तो बेस पहले 10 का 10 लिख देते हैं दोस्तों, 9 और 16। हम समझाने के लिए आपको जल्दी लिख रहे हैं, आप इसको मन में भी कर सकते हैं। अब बेस की पावर देना है तो उल्टा कर देते हैं, 9 की पावर 4। अब 16 है बाबू, 16 की पावर 3। आप देख रहे हैं दोस्तों, फिर तो 9 की पावर 4 करना है, फिर तो 16 का पावर 3, फिर तो वही चीज़ आ गया दोस्तों, फिर तो वही चीज़ आ गया दोस्तों। हम बोले हाँ, फिर तो यही चीज़ आ गया दोस्तों। लेकिन हम इसको छोटा कर सकते हैं दोस्तों। इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं 3 का 9 को ले सकते हैं 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 करेंगे तो पावर टू पावर गुना होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 8 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, उस पर पावर 4 देंगे तो पावर टू पावर गुना हो जाता है 3 की पावर 8 लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, अब पहले से पावर 3 है तो गुना हो जाएगा 4 2 तिया 12। अब दोस्तों मैंने इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट दिखाया था दोस्तों कि अगर पावर करता है तो काट लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो कॉमन लेते हैं दोस्तों वो तो दोनों में रहता है, इसलिए पावर करता है तो काट लेते हैं। इसको आसानी से कर देते हैं दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 3 की पावर कितनी हो गई दोस्तों 2, 2 की पावर हो गई 3। अब ये छोटा हो गया दोस्तों, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 8। अब बताइए 9 और 8 में 9 बड़ा है, यानी 9 किसको था, बेस इसका था, यानी कि ये छोटा हो गया दोस्तों, इसको कैंसिल। समझ में आ रही है दोस्तों हम क्या करना चाह रहे हैं। अब बचा है दोस्तों इसमें और इसमें करना है, तो जल्दी से कर देते हैं दोस्तों। 9 और 80, बेस 10 का 10। अब 9 की पावर 6 दे देते हैं दोस्तों और 80 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यही चीज़ हम सिखाते हैं। अब 9 की पावर 6 कितना ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि पावर कट रहा है दोस्तों, पावर कटता है तो काट लेते हैं। यहाँ पे पावर नहीं कट रहा था इसलिए बेस को चेंज किए दोस्तों, यहाँ पावर कट रहा तो काट देते। 3 का 3, 3 दूनी 6। अब 9 की पावर 2 होता है दोस्तों 81 और 80 की पावर 1 होता है 80। आप बताइए 81 और 80 में 81 बड़ा है, ये छोटा हो जाएगा, यानी 81 हो गया 9, यानी सबसे बड़ा मान हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों कि क्यू रूट ऑफ 9, ये हमारा सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों आपको ये चीज़ आसानी होगी, पहले की तुलना में ये चीज़ क्या होगा, आसानी होगी दोस्तों, और इसको हम आराम से कर सकते हैं। यही चीज़ हम उसमें भी और भी आगे वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं। हमको एक ही चीज़ लिखना है दोस्तों, या तो बेस बराबर करना या तो पावर बराबर करना। पावर करता है तो 2 8, 4th रूट ऑफ 13, 4th रूट ऑफ 13, 5th रूट ऑफ 16, 5th रूट ऑफ 16, 10th रूट ऑफ 41, 10th रूट ऑफ 41। इसमें आपको बताना सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 4 5 10 से कटने वाली राशि 20, तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी 10। 2 को कितना से गुना करिए 20, तो 10, 20 10 का 10। 4 को कितना से गुना करिए कि 20 हो जाए, तो 4 5 20, 13 की पावर 5। 16 10 का 10 दोस्तों। 5 को कितना से गुना करें कि 20 हो जाए, तो 5 चौके 20, तो 16 की पावर 4। 41 10 का 10, 10 दूनी 20, यानी 41 की पावर 2। आप देख रहे हैं दोस्तों 8 की पावर 10 करते करते नानी याद आ जाएगा दोस्तों। तो अब करना क्या है, बस अब हम दोनों में कंपेयर करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे। यहाँ भी कंपेयर कर सकते हैं या अलग अलग भी कंपेयर कर सकते हैं, बात बराबर है। तो हम लोग यहीं पे कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, 2 2 होगा करके छाटते हैं। तो देखिए दोस्तों, कम पावर करता है तो काट लेते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 8 की पावर 2, 13 की पावर 1 है, तो 8 की पावर 2 होता है दोस्तों 64, और 13 की पावर 1 हो गया 13। तो सबसे बड़ा ये हो गया, यानी कि ये छट गया दोस्तों, ये छट गया। ठीक है, अब इसमें और इसमें चलते हैं दोस्तों। तो इसका क्या था दोस्तों, 8 की पावर 10 थी दोस्तों, और इसकी ये 16 की पावर 4 है कि नहीं दोस्तों। तो पावर करता है तो काट सकते हैं, हालांकि यहाँ बेस भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन पावर करता है तो काट लेते पहले। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अभी भी देख रहे हैं दोस्तों कि 8 की पावर 5 करना बहुत टफ हो रहा है दोस्तों। तो ऐसे भी सोच सकते हैं बाबू, 16 का पावर 2 करेंगे तो 256 है कि नहीं दोस्तों।
लेकिन 8 की पावर 5 है दोस्तों, तो 8 का पावर 4 ही करेंगे तो 8 64, 64 का स्क्वायर आपको होगा कितना, 64 का स्क्वायर 256 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, 256 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि पावर 5 यानी कि ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा, तो ये तो कट जाएगा। अथवा हम ये भी कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो हम क्या करते हैं, बेस को ही बराबर कर देते हैं। तो 8 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 3, अब पहले से पावर 5 है तो गुना हो जाएगा, 5 3 15। 16 को लिख सकते हैं तो बाबू 2 की पावर 4, पहले से पावर 2 है तो 4 दूनी 8। अब हम बताएं तो दोस्तों या तो हमको बेस बराबर करना होता है या तो पावर बराबर करना होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस ऑलरेडी बराबर हो चुका है। जब बेस बराबर है तो जिसका पावर ज़्यादा उसका मान ज़्यादा, तो देख रहे हैं कि 15 पावर ज़्यादा है तो ये मान छोटा हो जाएगा, ये मान बड़ा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो कट जाएगा दोस्तों, इसका ये कटने का मतलब है 16, ये कट जाएगा दोस्तों। अब बचा ये और ये, तो फिर हम ले लेते हैं दोस्तों 8 की पावर 10। ऐसे ही करना है दोस्तों, ऐसे ही करना है, इसका और दूसरा उपाय नहीं है। अब पावर यहाँ भी कट रहा है दोस्तों, काट देते हैं, 2 का 2, 2 पंचे 10, तो 8 की पावर 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 41 की पावर 1 है तो 41, तो बाबू ये 41 ही है, ये 8 की पावर 5 है तो 8 की पावर 5, 8 की पावर 5, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 8 का पावर 2 ही करेंगे तो 8 8 64, इससे तो ज़्यादा हो गया, इससे बहुत ज़्यादा, तो ये भी छोटा हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 8। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रही है। दोस्तों ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप बोलेंगे कि इतना क्या करता है तो मतलब मोनियम कर लेंगे। दोस्तों आप भी जब किसी को समझाएंगे तो आपको भी ये लिखना पड़ेगा। तो आप हम लिख के बताएं दोस्तों, आप फटाफट मन में भी कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन है 3√2, ये दोस्तों नुकीला वाला भाग के अंदर नहीं है, ये गुना में दोस्तों 3√2 है, 5√3 ये गुना में दोस्तों, 7√4 है दोस्तों, 8√9 है दोस्तों। ये भी चीज़ आप समझ में आ रही है दोस्तों। आइए दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं। पहला दोस्तों हम पहला तरीका बता रहे हैं दोस्तों, तो समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। 3 10 का 10 बाबू √2 का मान कितना होगा, तो समथिंग होता है 1.4, ये तो आप जानते हैं। √2 का मान होता है 1.4, ये लिख दिए दोस्तों। तो 14 या 42 यानी 4.2 समथिंग होगा, ठीक है दोस्तों। 5√3 है तो 5 10 का 10 गुना में √3 का मान होता है दोस्तों 1.7, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 17 × 5 = 85 यानी 8.5, 7 10 का 10 दोस्तों, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 7 दूनी 14 दोस्तों। 8 10 का 10, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 8 3 24। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 24 है, यानी सबसे बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 8√9। ये बात समझ में आई दोस्तों। और एक तरीका लेते हैं दोस्तों, ये तो एक तरीका हो गया दोस्तों, एक तरीका और लेते हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत तरीका है दोस्तों, हम बताना चाह रहे हैं। ये भी तरीका है दोस्तों, जैसे मैं बोलूँ दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जैसे मैं बोलूँ √4 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2, क्योंकि 4 को तो लिख सकते हैं 2 × 2, तो हम लोग जोड़ा का 1 लेते हैं दोस्तों, जोड़ा का 1। यानी दोस्तों कोई भी संख्या जोड़ा के रूप में है, कोई भी संख्या रूट यानी वर्गमूल के कोई भी संख्या जोड़ा में अंदर में है दोस्तों, तो उसको बाहर निकालते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाहर निकालते हैं, तो वो क्या होके निकलता है, वर्गमूल होके निकलता है दोस्तों, वर्गमूल होके निकलता है दोस्तों। वो क्या होके निकलता है, वर्गमूल होके दोस्तों निकलता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए वर्गमूल होके 2 निकला। अगर दोस्तों मैं यही बोलूँ कि यही 2 है दोस्तों और इसको हम रूट के अंदर लाना चाह रहे हैं, ये 2 को हम रूट के अंदर लाना चाह रहे हैं दोस्तों, क्या बोलूँ दोस्तों कि अंदर लेके आना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप क्या करोगे, तो आप बोलेंगे सर कि जब रूट से बाहर आया तो जोड़ा का 2 यानी वर्गमूल होके 2 आया,
तो यही 2 जब रूट के अंदर आएगा तो वर्ग होके जाएगा, वर्ग होके जाएगा, स्क्वायर होके जाएगा, तब तो 2 का वर्ग करेंगे 4 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कोई चीज़ अंदर जाएगा दोस्तों तो वो वर्ग होके जाएगा, यानी कि स्क्वायर होके जाएगा। ये बात समझ में आई दोस्तों आपको? क्या बोलें, कोई भी चीज़ है जो वर्गमूल के बाहर जब भी जाएगा तो वो जोड़ा का यानी वर्गमूल होके आएगा दोस्तों, लेकिन कोई संख्या बाहर से अंदर वर्गमूल के अंदर जाएगा तो वो वर्ग होके आएगा, स्क्वायर होके जाएगा। आई थिंक दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे मैं मिटा दूँ दोस्तों, अगर लिखना चाह रहे तो लिख लें, इसे मैं मिटा देता हूँ। आइए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 3 जो है दोस्तों हम वर्गमूल के अंदर लेके जा रहे हैं। तो अभी तो बोले कोई संख्या वर्गमूल के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अब पहले से 2 है तो 9 दूनी 18 दोस्तों, रूट 10 का 10। 5 हम रूट के अंदर लेके जा रहे हैं दोस्तों, तो 5 वर्ग होके जाएगा तो 25, पहले से 3 है दोस्तों 75। 7 दोस्तों वर्गमूल के अंदर जाएगा तो 7 7 49, 49 चौके, तो दोस्तों काश ये 50 रहता तो 200, एक कम का मतलब 4 कम, तो 200 में 4 कम कर देंगे तो 196 हो जाएगा दोस्तों। ये तो बात पता है दोस्तों। अब दोस्तों 8 वर्गमूल का अंदर जाएगा तो स्क्वायर 8 64, 64 नमा तो 64 नमा कितना होता है, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 9 छः के 54 3 57, यानी 576 होगा दोस्तों। गुना करके हम लिख दिए। अब दोस्तों मैं ये बोलूँ, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट देखिएगा दोस्तों, कि दोस्तों मैं बोलूँ कि रूट 4 और रूट 16 का मान कितना होगा, तो रूट 4 का मान होता है 2, रूट 16 का मान होता है 4। तो मैं बोलूँ कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप बोलेंगे 4। हम बोले बहुत अच्छा, हम बोले कि नहीं हमको मान लिखा के नहीं बताओ, ये तो मान निकल गया तब ना, यहाँ 15 यहाँ 17 रहता तब। तो आप क्या बोलते हैं दोस्तों, आप क्या बोलते हैं दोस्तों कि सर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा उसका वर्गमूल का मान भी तो बड़ा आएगा। हम बोले हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि देख रहे हैं कि 4 16 के अपेक्षा छोटा है तो इसका वर्गमूल भी छोटा है, यानी मान भी छोटा है। 16 बड़ा है तो इसका मान भी बड़ा होगा, यानी कि दोस्तों जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा उसका वर्गमूल का मान भी तो बड़ा होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों सब में न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ा है इसका 576 का, यानी इसका वर्गमूल भी तो सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो जाएगी। इसका मतलब होगा 8 गुना रूट 9, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आपको समझ में आ रही है दोस्तों? आई थिंक आपको समझ में आ रही है दोस्तों। आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करें। आइए दोस्तों नंबर 3 रूट 2 गुना के रूप में है दोस्तों, वो नुकीला वाला भाग के अंदर नहीं है। 3 रूट 7, उसके बाद है दोस्तों 6 रूट 5, उसके बाद है 2 रूट 20। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? इसमें से आपको बोल रहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो पहला तरीका है दोस्तों कि सबको अंदर लेके चल जाएं, या तो हम अप्रोक्स वैल्यू मान के बना सकते हैं। तो चलिए हम पहला तरीका से बताते हैं दोस्तों 3 10 का 10 दोस्तों, 2 का वर्गमूल तो सबको याद होता है 1.4, तो 14 या 72 यानी 7.2 हो गया दोस्तों। 3 10 का 10 दोस्तों 7 है दोस्तों 7। अगर दोस्तों ये 4 रहता, 7 की जगह 4 रहता तो वर्गमूल होता है 2। अगर उसके बाद आता है 9, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 4 3 7, 7 2 9, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे वर्गमूल 4 है। क्या मान लेते हैं दोस्तों 4। तो अगर वर्गमूल 4 रहता, अगर 7 की जगह 4 रहता तो वर्गमूल होता है 2, लेकिन दोस्तों 4 से तो ज़्यादा है, यानी 2 से वर्गमूल इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 2 प्लस कर दे। इसका गुना करेंगे दोस्तों 3 दूनी 6, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आया दोस्तों? 6 10 का 10 दोस्तों गुना 5 है दोस्तों, तो काश 4 रहता तो वर्गमूल 2 आता, लेकिन 5 है तो 2 से थोड़ा ज़्यादा, तो 6 दूनी 12, तो 12 से थोड़ा सा ज़्यादा होता दोस्तों।
2 10 का 10 दोस्तों 20। दोस्तों 20 का तो वर्गमूल नहीं जानते, काश ये 16 रहता, 20 की जगह 16 रहता तो पूरा वर्गमूल निकल जाता 4। लेकिन दोस्तों 20 है तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 से ज़्यादा हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों ये इसका मान आया 7.20 पैसा, इसका मान 6 से थोड़ा ज़्यादा होगा दोस्तों, यानी इससे तो कम ही हो गया। इसका मान 12 प्लस यानी 12 से थोड़ा ज़्यादा होगा दोस्तों, इसका मान 8 से थोड़ा ज़्यादा होगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू कौन है, 12, यानी 12 का मतलब 6√5, ये सबसे बड़ा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बात समझ में आई दोस्तों। अथवा हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम काट दें दोस्तों, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। 3 दोस्तों वर्गमूल के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, पहले से 2 है तो 18 रूट दोस्तों 3 वर्गमूल के अंदर जाएगा स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 सत्ते 63, 6 वर्गमूल के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो गया, तो 6 का स्क्वायर 36 पंच 180, 2 अंदर जाएगा वस्तु 2 अंदर जाएगा वर्गमूल का तो स्क्वायर हो गया, 2 का वर्ग हो गया 4, तो 20 गुना 4 20 के 80। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि देखिए कि सबसे न्यूमेरिकल वैल्यू इसका बड़ा है दोस्तों, तो इसका वर्गमूल भी तो सबसे बड़ा आएगा। देखिए वही हमारा आंसर हो गया 6√5। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वैसे बनाइए दोस्तों। आइए दोस्तों कि √5 3√7 4√13 4√13 कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या निकालना है दोस्तों। तो आइए निकालते हैं। तो पहला तरीका है दोस्तों अप्रोक्स मान लेते हैं दोस्तों। तो काश ये 4 रहता तो वर्गमूल 2 होता, लेकिन 5 है तो 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा। 3 10 का 10 दोस्तों, काश ये 4 रहता तो वर्गमूल 2 होता दोस्तों, यानी कि 2 से तो थोड़ा ज़्यादा ही मानेगा, तो 2 प्लस कर दिए दोस्तों। 4 10 का 10 दोस्तों, काश ये 13 के जगह अगर 9 रहता दोस्तों, काश 13 का जगह 9 रहता तो वर्गमूल 3 आता दोस्तों, लेकिन 13 है तो 3 से तो ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि 12 से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे 6 से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या हम देख रहे हैं कि 12 से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4√13 आंसर। ये बात समझ में आई दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, ये अप्रोक्स वैल्यू हम मान के लिखें कि इसका मान √3 नहीं आएगा, 3 से ज़्यादा आएगा दोस्तों। 13 का वर्गमूल 3 से ज़्यादा होगा। अगर आप निकालना चाहते हैं कि 13 का मान कितना होगा, तो देखिए अभी हम नहीं बताएं फिर भी हम बताते हैं। तो 13 को हम लिख सकते हैं 9 3 12, 9 का वर्गमूल 3 और 9 3 12 3, 2 गुना से भाग देते हैं दोस्तों, तो 3 + 1/2, तो 3.5 मान आएगा इसका लगभग। तो हम वही तो लिखे 3 से थोड़ा ज़्यादा आएगा मान, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दूसरा, ये तो पहला तरीका हो गया दोस्तों। दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये तो 5 अंदर में है ही दोस्तों, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं दोस्तों। 3 को अंदर ले जाएंगे तो 9 9 सत्ते 63 बाबू। 4 को अंदर लेंगे तो 4 चौके 16, 16 गुना 13 हो जाएगा। तो 16 गुना कितना होगा, 13 × 78 के 8, हाँ 16 48 के 8 हाँ से 4 16 4 20, यानी 208 हो जाएगा दोस्तों। ये तो √13 ही है ना, ये 4√13 है, 4√13 है। अच्छा मैंने इस 3 9 हाँ 16 हाँ 3 1 तो था दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों ये √5 है, न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा इसका बड़ा है, तो इसका वर्गमूल भी सबसे ज़्यादा होगा, तो हमारा आंसर ये होगा। तो आप कैसे भी बनाएंगे दोस्तों, हमारा आंसर